चीजें यहाँ पर जो मिलेगी वो सीक्वेंस से ही मिलेगी आपको, हमेशा के लिए वो तैयार रहेगा, तैयार करना हमेशा के लिए वो आपका काम आएगा, वो किस तरीके से यहाँ पर जो चलेगा, ठीक है, जो चलेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले जब पढ़ रहे थे लिटरेचर, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, लिटरेचर। अब लिटरेचर की जब हम बात करेंगे तो अगर छोटे से मतलब एक अगर मैं मीनिंग निकालूं कि लिटरेचर क्या होता है, देखो हम लिटरेचर कौन से सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का, ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ लिटरेचर होता क्या है, वो चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। क्या कोई बताएगा कि लिटरेचर क्या होता है? कोई भी बता दो, चाहे कोई सा भी आंसर हो जो भी आपको लगता है कि लिटरेचर ये होता है, तो बताइए, कोई भी बताओ अगर किसी को पता है थोड़ा बहुत। तो आपके हिसाब से लिटरेचर होता है क्या, होता होगा? थोड़ा सा एक शब्द में ही बोल दो, दो शब्द में बोल दो, एक लाइन में बोल दो, बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो लिटरेचर अगर हम बात करें, ये अगर सरल शब्दों में कहूँ, ये मिरर ऑफ द सोसाइटी होता है, मतलब लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मिरर ऑफ द सोसाइटी। क्या होता है? मिरर ऑफ द सोसाइटी होता है, ठीक है। ये समाज का एक क्या होता है, आईना होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये लिटरेचर से हमें पता चलता है कि समाज में किस तरीके से क्या चल रहा है, समाज में क्या क्या होता है। कहने का मतलब हम इसे ये भी बोल सकते हैं, लिटरेचर इज द रिटर्न द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये वेलफेयर का मतलब होता है हित के, हित के लिए, क्योंकि सोसाइटी के जो लोग है, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी जो मतलब लोग है, वो उसके लिए लिखा जाता है ये लिटरेचर, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर रहा था इसकी फॉर्म, ठीक है, हम बात करते हैं इसकी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की। हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, ध्यान देना, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। ये अब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की अगर हम बात करें कि किस तरीके से लिटरेचर को यहाँ पर लिखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी वे में है, ठीक है। और इसमें भी आप लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं, कुछ लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स गिना देते हैं, कभी बोलते हैं कि बैलेट, सोनेट, प्रोज, ऐसे, नोवेल, ड्रामा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर रखना है केवल तीन फॉर्म याद रखनी, बेसिकली जो जनरली फॉर्म है वो केवल और केवल तीन ही है, ठीक है। सबसे पहले होती है पोएट्री, फिर आप ले सकते हो प्रोज, ठीक है, फिर उसके बाद आप ड्रामा, ड्रामा को प्ले भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अब देखिएगा, जो लिटरेचर को उन्होंने फॉर्म दी है, एक रूप दिया है, वो किस तरीके से दिया है, वो पोएट्री के फॉर्म में, प्रोज के फॉर्म में और ड्रामा के फॉर्म में दिया गया, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि पोएट्री क्या होती है, प्रोज क्या होता है, ड्रामा होता है क्या? तो जैसा कि हिंदी में भी आपने देखा होगा कि कविताएं, पोएट्री मतलब आपने देखा होगा कि एक लिटरेरी कंपोजिशन रिटन इन वर्ड्स में लिखा जाता है। पोएट्री को किस में लिखा जाता है? वर्ड्स में। वर्ड्स जैसा आप हिंदी में नहीं पढ़ते, पद्य गद्य पद्य, ये इसको बोलते हैं वर्ड्स, ठीक है। ये पद्य को बोलते हैं पोएट्री, ठीक है। तो ये क्या होता है, लिटरेरी कंपोजिशन रिटन इन वर्ड्स। देखिएगा, ये मत समझिए कि मैं लिखा नहीं रहा हूँ या मैं बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक ओरली आपको बता रहा हूँ, फिर आपको मैं इसको रिटर्न में भी लिखा भी सकता हूँ, बाकी इसके जो मेरे पास मैटर जितना भी है जो नोट्स के रूप में आपको शेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। तो आप ऐसे सुन लीजिएगा पहले कि पोएट्री क्या होती है, कि किस में रिटर्न होती है, वर्ड्स में, ठीक है। एक लिटरेरी कंपोजिशन होता है रिटर्न इन वर्ड्स। प्रोज क्या होता है, अ लॉन्ग, ये भी क्या होता है, अ लॉन्ग कंपोजिशन, ठीक है, इन प्रोज, एक लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन होता है, इन प्रोज में ही होता है ये, ठीक है, गद्य में। ड्रामा क्या होता है, बोलिए, ड्रामा जी, ठीक है ठीक है ठीक, वन लाइन स्ट्रीम, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
देखो ये तो हम बात, हाँ हाँ ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, देखो जब हम ड्रामा को पढ़ेंगे तो ये सब उसमें ना सब आ जाएगा, डायलॉग, ये कॉमेडी, ट्रेजेडी, ये सब उसके सब पार्ट है वो ड्रामा के, ठीक है। लेकिन ड्रामा यहाँ सिंपली वे में अगर समझ सकते हैं, विच इज परफॉर्म्ड, क्या किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है ऑन द स्टेज में, ठीक है, प्ले। ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक्ट में होता है, ठीक है, ये मोर देन 5 एक्ट होता है, ठीक है, और ये 5 से कम रहता है। तो ये ड्रामा कहने का मतलब यही है, आप देखिएगा कि ये मतलब परफॉर्म ऑन द स्टेज होता है, ये प्रोज होता है, लॉन्ग कंपोजिशन रिटन इन प्रोज में, गद्य में लिखा जाता है इसको, ठीक है। और ये जो होता है रिटर्न इन द लिटरेरी कंपोजिशन इन, मतलब किसमें होता है, वर्ड्स में होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। आप देखिएगा पोएट्री में कौन कौन सी फॉर्म होती है, इसमें से क्या होती है, फॉर्म्स होती है, कि क्या क्या चीजें इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म जो होती है, आपको भी पता है कि क्या क्या इसके फॉर्म है, बेसिकली हमें ये जानना है। देखो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले जैसा आपको पता होगी, पोएट्री की जो फॉर्म है वो है बहुत इजी, जो सब लोगों को पता भी है, सोनेट, ठीक है। दूसरी है, आपको ये भी पता है उसके बाद क्या क्या है, सोनेट, फिर जैसे बैलेट, ठीक है, उस, जी बताओ, एलिजी, ठीक है, लिरिक वा, ओड वा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें आपको और भी मिलेगी, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ओल्ड के बाद बताइए, बताओ, यहाँ पर तो नहीं, यही लिख देता हूँ, ठीक है। ओल्ड के बाद बताओ, जैसे एपिक हो गया, एपिक लिख लिया, एपिक हो गया, जैसे मॉक एपिक हो गया, ठीक है, और जैसे सैटायर हो गया, जैसे एक चीज बताऊंगा मैं अभी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, यस यस, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, 10, ये आइडियल हो गया और पेस्टोरल हो गया। तो ये हमारी जो है, ये पोएट्री, पोएट्री की ये फॉर्म है। तो अब देखिए, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आप करते थे कि सोनेट, जैसे मिल्टन की सोनेट आपने पढ़ा होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो पहले ये तो समझो कि सोनेट होता ही क्या है, ठीक है। बैलेड आपने देखा होगा, जैसे एंशेंट ऑफ द मैरिनर आपने सुना होगा, ठीक है। एलिजी सुनी होगी, जैसे आपने लेसिडास वगैरह सुना होगा, लिरिक्स सुना होगा, ओड लिखे होंगे, जैसे विलियम कोलिंस उसके फेवरेट राइटर है, ठीक है। एपिक देखा होगा, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, मॉक एपिक देखा होगा, सैटायर है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में आप कंफ्यूजन ना हो, देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो मिलेगा वो आपको ड्रामा में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये आपको ड्रामा में भी मिलेगा, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पर आइडल है, आइडल और पेस्टोरल में ज्यादा अंतर नहीं है, ये ज्यादा यूज भी नहीं होता, ठीक है। ये जो पेस्टोरल होता है वो हमारा एलिजी में भी आ जाता है, ठीक है, डिफाइन किया गया है एलिजी में भी। आपने देखा होगा जो आपने पेस्टोरल एलिजी, सिंपल एलिजी, ठीक है, इसमें इतना सा फर्क है, देखो। अब यहाँ से समझते हैं पहले, थोड़ा सा इसके बारे में हल्का हल्का सा चर्चा कर लेते हैं कि सोनेट क्या होता है, बैलेट क्या होता है। देखो बाकी तो इसकी डिटेल तो बहुत सारी है भाई, ठीक है। सोनेट के बारे में हिस्ट्री पूरी है, उसके बारे में फिर ये लिखा कि कौन से सोनेट किसने लिखे हैं, ये भी आपको मैं सब लिखा दूंगा और सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये जानकारी आपको पहले होनी चाहिए, ठीक है। जो सोनेट, देखो एक और चीज बता दूं, आज जैसे लेक्चर में इस बार 2 एग्जाम किए हैं, जैसे आपकी स्क्रीनिंग और प्लस जो मेंस है। अगर स्क्रीनिंग ना होता तो सब्जेक्टिव होता, सब्जेक्टिव होता तो इंटरव्यू होता, ठीक है। तो इंटरव्यू के पर्पज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इंटरव्यू के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने खुद भी पिछले बार फेस किया इंटरव्यू। तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, क्योंकि हमें मन में या जो भी है, मतलब हमें लग जाता कि हमें अगर ये डायरेक्टली पूछे कि व्हाट इज मॉक एपिक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रेशर रहता है उस चीज का। लेकिन इस बार ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, हमसे कोई नहीं पूछे कि व्हाट इज मॉक एपिक, व्हाट इज एलिजी, व्हाट इज दिस। लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि जैसे मानो लेसिडास है, तो ये जरूर पूछेंगे ये सोनेट है, बैलेड है, एलिजी है, लिरिक है, क्या है, ठीक है। तो लेसिडास क्या आपने पढ़ा होगा, एलिजी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब हमें पता चलनी चाहिए, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, एपिक है, सोनेट है, तो ये सब चीजें हमें याद करनी है, समझनी है। और
इसने कौन कौन सी एलिजी लिखी है ये हमें पता होनी चाहिए, और किसके लिए लिखी ये हमें पता होना चाहिए। बस इस बार हमें इतना ही होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सोनेट की बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज सोनेट, ठीक है। सोनेट, ठीक है, सोनेट जो होता है, अगर हम बात करते हैं, बहुत देखो ये पिछले बार एग्जाम में भी आया था, अगर डायरेक्टली हम बात करते तो सबको पता होगा कि 14 लाइन सोनेट, ठीक है। क्या होता है 14 लाइन्स की, क्या होती है पोयम मान लो, ठीक है। मतलब ये कितना लाइन की पोयम होती है, 14 लाइन, ठीक है। एक चीज और भी है, अगर मैं इसका मीनिंग निकालूं तो इसका मीनिंग जो है निकलेगा, इटालियन वर्ड से निकला है, इटालियन वर्ड की सोनेटो से। किससे निकला है, इटालियन वर्ड के सोनेटो से इसका मीनिंग निकला है, जिसका ये होता है, आपने देखा होगा प्लीजेंट साउंड होती है इसका मीनिंग, ठीक है। लिटिल साउंड, प्लीजेंट साउंड की बात करते हैं, ठीक है। अब सोनेट जो होता था वो ऑक्टेव एंड सेस्टेट में लिखा जाता था, किसमें, आपने देखा होगा ऑक्टेव प्लस सेस्टेट में, ठीक है। ऑक्टेव का आपको पता ही है, 8 लाइन की स्टार्टिंग ऑफ दी पोयम 8 लाइन, ठीक है, और लास्ट 6 लाइन ऑफ दी पोयम कॉल्ड सेस्टेट। इसमें क्या होता है, ऑक्टेव में होता है वो क्वेश्चन, जी क्या नहीं आ रही है, अच्छा नहीं आ रही है, औरों को आ रही है बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिएगा मैम, थोड़ा सा क्या पता आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो, थोड़ा सा मैनेज करो, थोड़ा सा यहाँ एक बार लेफ्ट होके आप दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हो, तो थोड़ा सा वो साउंड सही हो सकती है, ठीक है। अब देखिएगा सोनेट आपको पता लग गया थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी आपको अगर लग रहा होगा ना कि मेरा छूट गया, तो इस पर रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ साथ, और ऊपर से फिर इसका मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो सोनेट हमें पता लग गया कि 14 लाइन ऑफ द पोएम, ठीक है, 14 लाइन की एक सोनेट होता है। और बैलेड जो होता है, बैलेड जो होता है ग्रुप में होता है, ग्रुप डांस होता है, ग्रुप सॉन्ग बोल सकते हो, ठीक है। जो कहीं ना कहीं एक मतलब एक हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं एक संकेत साइन भी देता है कि मतलब जैसे हम बात करें थीम बेस भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है एलईडी, एलईडी जो होती है, आप जैसे मैंने अभी भी कहा था एग्जांपल लेसिडास कहा था, तो एलईडी क्या होती है, एलईडी होती है अ मॉर्निंग सॉन्ग, ठीक है, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग सॉन्ग, ठीक है। क्या होगी स्पेलिंग, बताइए, बताइए, हाँ हाँ मॉर्निंग की स्पेलिंग बताइए, पक्का, ठीक है, हाँ मॉर्निंग सॉन्ग, ठीक है। मतलब या लेमेंटेशन बोल सकते हो आप, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ठीक है, लेमेंटेशन बोल सकते हैं, मतलब हाँ, या सोरो बोल सकते हैं। सोरो का मतलब एक, सोरो का एक मतलब एक बेसिक वर्ड हो गया सोरो, दुख, ठीक है। इसमें मतलब हम विलाप, जिसका हम हिंदी में नहीं बोलते, विलाप हो गए इसमें, ठीक है। ये किसी के डेथ पे या कोई भी मतलब एक जैसे हम बोलते ट्रेजिडी पे, जिस तो ये उसके लिए गाया जाता है, ठीक है, उसके लिए लिखा जाता है, ठीक है। मॉर्निंग सॉन्ग होती है, मॉर्निंग पोयम होती है, सोरो पोयम होती है, जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। और लिरिक जो होता है, ये शॉर्ट म्यूजिकल पोएट्री होती है, शॉर्ट म्यूजिकल, इसमें अपने जो इमोशन होते हैं उसको एक्सप्रेस किया जाता है, सिंगल इमोशन होता है ये, ठीक है। आपने पीबी शैली को देखा होगा, उसको बहुत फेमस राइटर है, ठीक है। ओड, अब ओड की बात करते हैं, ओड क्या होता है, ये एड्रेसिंग सॉन्ग होता है, ठीक है। इसके जो फेमस राइटर विलियम कोलिंस और एक दो और राइटर भी है, बहुत फेमस राइटर है इसके, ठीक है। अब उसके बाद जो एपिक होता है वो क्या होता है, एपिक जो होता है वो लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा नेशनल हीरो, ठीक है, नेशनल हीरो, ठीक है। अब उसके बाद ये एपिक आपने देखा होगा लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, जैसे आपने देखा होगा पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन, ठीक है, वो बहुत बड़ा एपिक है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, ग्रेट एपिक माना जाता है इसको इंग्लिश लिटरेचर का। उसके बाद है मॉक एपिक, देखो मॉक एपिक बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। इसमें देखो होगा, इसमें नेशनल हीरो था, इसमें क्या होगा, ये किस पर लिखा जाता है, ट्राइबल पे, ठीक है, ट्राइबल, ट्राइबल सब्जेक्ट पे। ट्राइबल का मतलब यहाँ पर ये है, जिसे बोलते नहीं मतलब तुच्छ, तुच्छ पे, गवार जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है।
अब सैटायर देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, देखो सैटायर का मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में समझूं, अगर एक दूसरा मीनिंग आती है वोकेबलरी का, डेमागोग। ठीक है, अगर आपको पता हो डेमागोग क्या होता है, डेमागोग का मतलब होता है भड़काऊ। ठीक है, जो किसी को भड़काए। तो कहने का मतलब ये एक नेगेटिव कमेंट, सैटायर जो होता है वो नेगेटिव कमेंट की तरह होता है, लेकिन वो नेगेटिव कमेंट ऐसा होगा, वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट के लिए भी होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखो नाम से भी पता चल रहा है ड्रामा है, ड्रामा। तो मैंने कहा था ये ड्रामा का भी पार्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों रखा इसको, ये यहाँ पर एक सिंगल पोयम के रूप में गाया जाता है। तो ये मोनो, मोनो मतलब देखो, मोनो का मतलब था सिंगल। ठीक है, लॉग आपने देखा होगा लैंग्वेज। ठीक है, बोलना, स्पीक करना। ठीक है, अब सिंगल पोयम होती है, क्या होती है सिंगल पोयम, जब यहाँ पर ड्रामा में सिंगल पोयम गाई जाती है सॉन्ग किसी के लिए, तो वो मोनोलॉग में जाता है, सिंगल होता है, सिंगल कैरेक्टर होता है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद आइडल देखिएगा, आइडल होता है इट इज बेस्ड ऑन। ठीक है, आवाज आ रही, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है, हेलो, बताइएगा आवाज आ रही है मेरी, हेलो। एक सेकंड जरा है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है, हेलो। एक सेकंड। तो देखिएगा, हम बात कर रहे थे यहाँ पर आइडल की। ठीक है, आइडल जो होता है वो क्या होता है, जैसा आपको पता है आइडल जो होता है वो बेस्ड ऑन टाउन एंड कंट्री लाइफ। ठीक है, और जो पेस्टोरल होता है वो, देखिएगा, जो आइडल होता है किस पर बेस होता है, टाउन प्लस कंट्री लाइफ। ठीक है, और जो पेस्टोरल होता है वो केवल कंट्री लाइफ पे बेस होता है, कंट्री लाइफ। ठीक है, गाँव जो रूरल रूरल लाइफ होती है। ठीक है, रूरल। अब ये थी सारी पोइट्री की फॉर्म। ठीक है, हमने पोइट्री की फॉर्म के बारे में थोड़ी चर्चा करी कि सोनेट क्या होता है, बैलेट क्या होता है, बाकी इसके बारे में मैं आपको लिखित रूप में भी दे दूंगा कि सोनेट किसने कौन कौन से लिखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बाकी यहाँ पर देखो हमें ज्यादा क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनेगा उसमें ऐसे तो नहीं बनेगा, फिर एक एक नंबर से आ भी सकता है कि पोइट मतलब सोनेट इज डैश डैश करके ऑप्शन में आ जाएंगे कि क्या है। ठीक है, बैलेट को भी आ सकता है, जैसे पिछले बार भी इसका आया था, ओट से रिलेटेड, बैलेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रोज की। ठीक है, तो प्रोज में भी देखो, आप कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोज में आपने देखा होगा, जैसे हम पढ़ते हैं प्रोज में ही नॉवल आता है, क्या आता है, जैसे हम बात करते हैं, ये सारे पार्ट प्रोज में है। जैसे नॉवल हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें और क्या पढ़ते हैं बताइएगा, ऐसे पढ़ते हैं, और जैसे शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, और बताइएगा क्या पढ़ते हैं इसमें, जैसे कोई बायोग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और तो ये सब चीजें जो है वो प्रोज की फॉर्म में, जो हम अलग से नॉवल पढ़ते हैं, जैसा आपने देखा होगा हेनरी फील्डिंग के नॉवल आपने देखे होंगे, बहुत सारे मतलब राइटर के नॉवल पढ़े होंगे, तो यही उन्होंने इस फॉर्म में लिखा था, प्रोज के फॉर्म में लिखा था। प्रोज की कौन सी फॉर्म में,
नोबल, ठीक है, नोबल। तो ये प्रोज में ये चीजें आती है, देखो आप, नोबल, ऐसे और शॉर्ट स्टोरी और ये बायोग्राफी। तो इसको भी हम अगर हल्का सा समझे कि नोबल क्या होता है, ठीक है। नोबल ये भी लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन होता है, किसमें होता है, इन फिक्शन होता है, ठीक है। ये फिक्शन में भी होता है, इसको हम फिक्शन भी बोल सकते हैं, फिक्शन। आपने देखा होगा कि फिक्शन और नॉन फिक्शन, नॉवल को हम फिक्शन भी बोल सकते हैं। ये बेस्ड ऑन इमेजिनेशन होता है, ठीक है। ये नई फॉर्म है, ये नया कॉन्सेप्ट है। ये पहले इसको फिक्शन के रूप में जाना जाता था। इसमें फिक्शन का मतलब या नॉवल का मतलब क्या होता है, ये बेस्ड ऑन इमेजिनेशन होता है, ठीक है। इट इज ट्रू और नॉट, ठीक है, ये सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। बाकी ऐसे अगर हम बात करें, ऐसे क्या होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखा जाता है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी आपको पता ही है, जो क्या है, एक मॉरल लेसन ऑफ द रीडर, ठीक है, एक मॉरल लेसन होता है, ठीक है, इसीलिए पार्ट होता है ये भी। बायोग्राफी आपको पता ही है, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखी जाती है, जो सेल्फ, ठीक है, जो खुद के द्वारा, मतलब अपने, जैसे इसमें आपने देखा होगा ऑटोबायोग्राफी, नहीं सॉरी, ये देखो बायोग्राफी दो तरीके से चलती है। एक आपने देखा होगा ऑटोबायोग्राफी भी होती है, ऑटो बायो। तो ऑटो का मतलब होता है सिंगल, मतलब अपनी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी होती है अपनी, ठीक है, और ये बायोग्राफी होती है किसी दूसरों के बारे में लिखना, ठीक है। तो ये भी समझने इसी के पार्ट है, प्रोज के पार्ट है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है ड्रामा। देखो ड्रामा में क्या क्या आता है, ड्रामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रामा में सिंपल ही है, देखिएगा आप, ड्रामा में जो सबसे पहले आता है वो देखो कॉमेडी आती है। क्या क्या आएगी इसमें, कॉमेडी आती है, और दूसरा, वेरी गुड, ट्रेजेडी। उसके बाद ये भी मान लेते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी। उसके बाद बताइए, आपने ये सुना है प्रॉब्लम प्ले, ये ये प्रॉब्लम प्ले भी एक ड्रामा में, ड्रामा की फॉर्म मानी जाती है, ठीक है। और उसके बाद एक और है, क्या, हाँ वही लिख रहा हूँ, ठीक है, वन एक्ट प्ले। तो अब देखिएगा यहाँ पर ना, अगर हमें ये पता चल जाए कि कॉमेडी मतलब, एक पहले मीनिंग पता चल जाए कि कॉमेडी क्या होती है, ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है, प्रॉब्लम प्ले क्या होते हैं और वन एक्ट प्ले क्या होते हैं। तो हमें जब भी हम कभी किसी की कॉमेडी पढ़ेंगे, जैसे शेक्सपियर की बहुत सारी आपने कॉमेडी पढ़ी होगी, ट्रेजेडी पढ़ी होगी, किंग लियर, हैमलेट वगैरह, ट्रेजिक कॉमेडी भी पढ़ी होगी, ठीक है, प्रॉब्लम प्ले भी पढ़े होंगे। कोई बताएगा क्या, कोई मुझे दो राइटर बताएगा, प्रॉब्लम प्ले राइटर बताएगा कोई, सिर्फ दो राइटर बताने, बहुत फेमस है, और दो ही पढ़ने हैं हमें, प्रॉब्लम प्ले राइटर बताएगा कोई, कौन, जो ऐसे राइटर बताओ जो हमने पढ़े भी हैं, जो हमारे सिलेबस में भी है, ऐसे कौन सा है, और कोई बताएगा। देखिएगा, आपने ये सुना है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये दिख रहा है, जी बी शॉ, जी बी शॉ। और दूसरा आपने जॉन ब्लाउसवर्थ सुना है, ये ये दो बहुत फेमस राइटर है इसके, ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लम प्ले राइटर माने जाते हैं, ठीक है। ये जीवी शॉ और जॉन ब्रासवर्थ, आपको बता दूं, इसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं, जीवी शॉ को फादर ऑफ इंग्लिश प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं। और जो आपने कहा था उसको फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले कहते हैं, इब्सन, ठीक है, आपने सही कहा था, इब्सन को फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है, ठीक है। तो कॉमेडी, अब देखिए जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं, कॉमेडी क्या होती है। देखो ये सिंपल सी बात है, ये आपको भी पता है कि कॉमेडी क्या होती है, ठीक है, क्या होती है कॉमेडी, इसमें क्या होता है, बोलिएगा, बोलो,
कॉमेडी में क्या होता है, कॉमेडी क्या होती है जिसमें हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है, उसको कॉमेडी बोलते हैं। किसी भी प्ले या ड्रामा में अगर लास्ट में एंड ऑफ द प्ले अगर आपको हैप्पी एंडिंग मिल रही है, ठीक है, तो वो कॉमेडी मानी जाएगी, ठीक है। इसी का अपोजिट देखते हैं ट्रेजेडी। अगर एंड ऑफ द प्ले अगर आप में इसमें मर्डर या कोई सीरियस एक्शन ऑफ लाइफ कुछ भी हो रहा है, हीरो हीरोइन या किसी विलन की अगर डेथ या मर्डर हो जा रहा है, तो वो ट्रेजेडी कहलाएगी, ठीक है, इसमें सीरियस एक्शन ऑफ लाइफ होगा, ठीक है। ट्रेजिक कॉमेडी यहाँ पर देखिएगा, हमने जब कॉमेडी पढ़ लिया ट्रेजेडी पढ़ लिया तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, पहले होगी ट्रेजेडी, मतलब पहले उसमें आपने देखो किसी का मर्डर होगा या मतलब सीरियस एक्शन होगा पहले फर्स्ट एक्ट में सेकंड एक्ट में, फिर एंड इन द एंड में वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है, वो आपस में सब मिल जाएंगे, मतलब वो इसका मतलब लास्ट में खुश हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। पहले दुख फिर सुख, ठीक है, तो ये समझे आप, पहले दुख फिर लास्ट में सुख, ठीक है, पहले वो क्या थे अनहैप्पी लास्ट में हैप्पी हो गए, ऐसे भी समझ सकते हो आप एक जनरल वे में। प्रॉब्लम से पता चल रहा है, ठीक है, किस पे बेस्ड होंगे, प्रॉब्लम पे बेस्ड होंगे, ठीक है। वन एक्ट जिसमें वन एक्ट होंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये चीजें देखो, वन एक्ट प्ले हुआ, क्या कोई बताएगा मुझे वन एक्ट प्ले, कोई बताओ, एक प्ले बताओ जरा वन एक्ट का, बहुत फेमस है। हेमिंग्वे का कौन सा? अगर आपने ये पढ़ा होगा, अगर मुझे हल्का सा याद लग रहा है, राइडर्स टू द सी आई थिंक वन एक्ट प्ले है, जीएम सीन्स का, जॉन मिल्टॉनिक सीन्स का, ठीक है। तो ये सब चीजें आप हमें जब हम पढ़ेंगे देखो तभी पता चलेगी कि क्या कौन सा वन एक्ट प्ले था, कौन सा क्या था, ठीक है, जब हम जीएम सीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब पता चलेगा। प्रॉब्लम प्ले मैंने कहा, अभी जीबी शॉ और जॉन ग्लासवर्दी को जाना जाता है। और ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिडी कॉमेडी, ट्रेजिडी के लिए सबसे फेमस जो है आपको पता है कौन, कौन है सबसे फेमस राइटर, बताइए। एलिजाबेथन एज के बता दीजिएगा, सबसे फेमस दो राइटर बताइए जिन्होंने ट्रेजिडी लिखी है। और और एक क्वेश्चन और, मुझे उस राइटर का नाम बताओ जिन्होंने केवल ट्रेजिडी ही लिखी है, बताओ। जैसे शेक्सपियर ने तो प्ले भी लिखी, मतलब कॉमेडी भी लिखी है, ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखी है, तो ऐसा कौन सा राइटर था उस एज में जिन्होंने केवल, जॉन मिल्टन, सर थोड़ा सा सोच के बोलो। हाँ, बेन जॉनसन, नहीं सर, बेन जॉनसन ने तो कुछ और भी लिखा है, बेन जॉनसन ने तो। और आपको एक चीज बता दूं, बहुत फेमस है, आपको चलो इतने हिंट दे देता हूँ, वो यूनिवर्सिटी बेस्ड राइटर है। इतनी हिंट बता दी मैंने, वो यूनिवर्सिटी बेस्ड राइट का पोएट है, मतलब समझ गया मैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, मार्लो, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो। आपने देखो डॉक्टर फर्स्ट आपने देखा होगा, ठीक है, हाँ, एडवर्ड सेकंड आई थिंक, और भी उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन्होंने ट्रेजिडी लिखी है सारी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्या है, तो देखो ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे कि क्या है कैसा है, ये मैं आपको जनरल वे में बता रहा था कि कॉमेडी का कौन सा फेमस राइटर है या फिर ट्रेजेडी का कौन सा फेमस है, बाकी तो शेक्सपियर की तो खैर है ही है, वो तो वर्ल्ड में फेमस है। उसको तभी तो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो जरा टाइटल बताइए मुझे, उसको क्या टाइटल दे रखे हैं, ऐसे उसको कोई टाइटल नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनको मतलब कहते हैं, मतलब एक हिसाब से हम टाइटल ही बोल सकते हैं, उनको किस नाम से, क्या वो टाइटल है, वो उनको किस नाम से जाना जाता है शेक्सपियर को, बताइए। ठीक है, वेरी गुड, बार्ड ऑफ हेवन, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। दूसरा टाइटल बताइए, वही जो मैंने कहा नेशनल हीरो,
नेशनल हीरो ऑफ इंग्लैंड, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, ये नेशनल हीरो है ये, ठीक है। क्या तो इसी तरीके से मतलब हम जान सकते हैं इसको, ये मतलब ऐसा तो आपको बाकी तो ये इसकी जो राइटिंग है वो तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ तक इसकी राइटिंग किसने फॉलो की है, ठीक है, बहुत ग्रेट माने जाते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। शेक्सपियर पढ़ते भी सब लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, ग्रेजुएशन से हमारे पास रहता ही, ठीक है, तो इसको शेक्सपियर को बहुत लोग पढ़ते हैं, इसके प्ले वगैरह। तो देखो आज हम किसके बारे हमने, हेलो, देखो अगर हम थोड़ा सा अगर पीछे अब थोड़ी सी बात करें, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में हमने आज बात करी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को किस तरीके से हम लिटरेचर को लिखा गया है, कैसे पढ़ना है ताकि हमें इजी लगे। देखो ये बोलने का तरीका क्या था, अगर डायरेक्ट भी तो हम बोल सकते थे कि सोनेट ये होता है, फिर मैं बोलता नॉवल ये होता है, फिर मैं ये बोलता कि ट्रेजेडी ये होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता वो फॉर्म किसकी थी, ड्रामा की थी या प्रोज की थी या फिर पोएट्री की थी, ठीक है। ऐसा तो खैर सभी को पता है, ठीक है, तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप एक यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो कि किस तरीके से कौन सी फॉर्म किस इसमें आती है, ठीक है। तो हमने फिर इसकी देखो फॉर्म पोएट्री पढ़ी, प्रोज पढ़ी। हाँ एक और चीज बता दूं, अब इसके अलावा कुछ लोगों को लग रहा होगा और भी होता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा अगर मैं मानूं तो देखिएगा, पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, तो इसी में ही सब मतलब कहने का मतलब जैसे आप अलग से क्रिटिसिज्म देखते हो, क्या देखते हो, क्रिटिसिज्म देखते हो, आप अलग से एक डिस्कोर्स होता है, एक उपदेश बोलते हैं इसको, ठीक है, डिस्कोर्स, इसका एक राइटर है फेमस माइकल फोकल्ट, ठीक है, माइकल फोकल्ट एक राइटर है, उसको इसका फादर ऑफ डिस्कोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें और भी चीजें हैं, ठीक है। बाकी एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक होता है पैम्पलेट भी होता था, इससे पहले यूज पैम्पलेट भी होता, खैर इसमें ही आता है, लेकिन पहले पैम्पलेट भी यूज होते थे, लेकिन ये शॉर्ट राइटिंग होती है जिसके द्वारा जो राइटर है मैसेज को कन्वे करता था, ठीक है, जैसे हम आजकल किसी भी मान लो लेटर ही मान लो, ठीक है, जिसको उसको अपने मैसेज दूसरों तक पहुंचाना। लेकिन ये हम देखो क्रिटिसिज्म अगर हम बात करें, क्रिटिसिज्म हमारे पास है लेकिन एमए में है, ग्रेजुएशन में क्रिटिसिज्म को पढ़ना है, ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म कौन कौन से हैं, बाकी क्रिटिक भी है, जैसे जॉन ट्राइडन है वो हमारे पास है, जॉन ट्राइडन, ठीक है। बाकी आप ग्रीक लिटरेचर में देखेंगे जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है, ये सारी चीजें, सुकरात, ये सारी चीजें है, लेकिन ये ज्यादा एमए में ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें बेसिकली यही पढ़ना है, पोएट्री और प्रोज और ड्रामा, ठीक है। फिर इसके जो सब पार्ट है, सोनेट क्या होता है मैंने बता दिया, 14 लाइन की एक पोयम होती है। फिर मैंने कहा बैलेट क्या होता है, बैलेट एक ग्रुप सॉन्ग बोल सकते हो। फिर मैंने कहा ओड क्या होता है, ओड एक एड्रेस करता है, एड्रेसिंग सॉन्ग होता है। फिर मैंने कहा एपिक क्या होता है, एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम होती है। फिर मैंने कहा मॉक एपिक क्या होता है, मॉक एपिक एक क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू एपिक भी बोल सकते हो, ठीक, इट इज बेस्ड ऑन द ट्राइबल सब्जेक्ट पे होता है। उसके बाद जो सैटायर कहा, सैटायर को मैंने डेमागोग भी कहा था, ठीक है, और ये रिडिकुलस होता है, ठीक है, किस पर बेस होता है, रिडिकुलस मतलब हास्य पद जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसमें नेगेटिव कमेंट किया जाता है लेकिन वो इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक दो और चीज रहेगी इसमें, कौन सा, जैसे आइडल था, आइडल में क्या था, इट इज बेस्ड ऑन कंट्री एंड टाउन लाइफ में होता है, ठीक है, गांव और शहरों के लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में होता है इसमें। और उसके बाद जो मैंने कहा पेस्टोरल, पेस्टोरल में केवल कंट्री लाइफ के बारे में होता है, ठीक है। तो ये सब हमने पोइट्री में बात करी। प्रोज में हमने बात करी कि नॉवल क्या होता है, नॉवल इसमें विदाउट डायलॉग होते हैं, ठीक है, जो नॉवल होता है वो लिटरेरी कंपोजिशन इनमें ही होता है, इन प्रोज होता है, लेकिन क्या फिक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नॉवल होता है विदाउट डायलॉग लिखा जाता है ये, और ये केवल हम क्या कर सकते हैं, मतलब रीड, मतलब ये इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसको केवल हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पढ़ते नहीं हम टाइम पास के लिए नॉवल वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा नॉवल के बाद जैसे ऐसे है, कोई ऐसे भी लिखता है, ऐसे लिखा मैं स्कूलों में देखा होगा, जैसे महात्मा गांधी का ऐसे हो गया, या एनवायरमेंट के बारे में ऐसे आ गया, ठीक है, या एजुकेशन के बारे में, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी आपने देखा होगा, मॉरल स्टोरी, जो हम मॉरल जिससे पढ़ के हमें मॉरल आए, ठीक है, मतलब नैतिक शिक्षा जिसे जो एक दे, ठीक है, उसी का ही पार्ट है ऐसे कि मॉरल, मतलब ये शॉर्ट स्टोरी की, ठीक है। उसके बाद हम
शॉर्ट स्टोरी, ये सब चीजें मतलब प्रोज में आता है, ठीक है। अब ड्रामा में हमने देखा था कि ड्रामा को और प्ले में अंतर देखिएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि जो ड्रामा होता है, ड्रामा ये 5 एक्ट से ऊपर होता है, ठीक है। और इसमें जो प्ले होता है वो 5 से नीचे होता है, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। ये चीज देखनी है, तो एक ही बात है वो, और दोनों को क्या करा परफॉर्म किया जाता है ऑन द स्टेज में, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये ड्रामा के भी फॉर्म है, जैसे ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी में क्या होता है, सीरियस एक्शन ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। अरिस्टोटल की भी आपने डेफिनेशन देखी होगी इसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। जैसे ट्रेजिडी में मैंने कहा कि इसमें क्या होती है, हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, ठीक है। और जो कॉमेडी होता है उसमें हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रेजिडी कॉमेडी हो गया, फिर ट्रेजिक कॉमेडी में क्या होता था, दोनों होता था, पहले ट्रेजिक होता था फिर लास्ट में कॉमेडी होती है, मतलब हैप्पी होता है। उसके बाद हमने कहा प्रॉब्लम है, ऐसी चीजें होगी जो सोशल से लेके या इकोनॉमी को लेकर प्रॉब्लम चल रही हो, उसको प्रॉब्लम प्ले में गिना जाएगा, ठीक है। बाकी लास्ट में वन एक्ट प्ले था जिसमें केवल वन एक्ट ही लिखा गया हो, ठीक है। इसमें करेक्टर तो खैर हो सकते हैं लेकिन वन एक्ट में ही लिखा गया हो। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब इसमें बेसिक था। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में, देखो टाइम भी हो गया, नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे कल इसको इसी टाइम पर, तो एक हिसाब से मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हम अब कल से अभी तक ये चीजें मैं अब सेंड भी कर दूंगा आपको, ये सब चीजें आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर इसको नोट डाउन, जिसने नोट नहीं किया है, जिसको पता नहीं था वो नोट कर लेना इसको। बाकी इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अब कि पोएट्री क्या मतलब, सोनेट क्या होता है, किसने कौन सा सोनेट लिखा है, ठीक है। ये सब चीजें अगर आप कहोगे कि लिखा दो तो मैं लिखा भी दूंगा, साथ साथ हम याद भी करेंगे, ठीक है। अगर आप कहोगे कि नहीं इसके आगे अब नेक्स्ट करो, ठीक है, मतलब ए से शुरू करो, तो हम कल ए से शुरुआत करेंगे, ठीक है। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया थोड़ा। हम देखो बेसिकली एक चीजें हैं, देखो पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि हम इसको थोड़ा सा कल भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वन एक्ट अगर हम समझ रहे हैं, इसमें केवल एक ही एक्ट हो सकता है। ऐसे प्ले जिसमें केवल एक एक्ट हो, मतलब जैसे एक्ट नहीं होते प्ले में 5 से ऊपर, मतलब ये होता है, लेकिन जिसमें केवल एक, जैसे मैंने कहा जीएम सिंह का वन एक्ट प्ले राइडर्स टू द सी, ठीक है, उसको वन एक्ट बोलते हैं। जिसमें केवल एक एक्ट हो बस उसको वन एक्ट बोलेंगे, इसमें केवल एक ही एक्ट मेंशन है, तो बहुत कम प्ले मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कैटेगरी बांट दी उसमें। बाकी किसी का और क्वेश्चन हो किसी को, बाकी ये तो आपके पास नोट होगा ही, ठीक है। हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू करना था, अगर किसी के पास नहीं भी है तो कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन किस किसने कौन कौन से सोनेट लिखे हैं, किस किसने मतलब कौन सा राइटर ने एलिजी लिखी है, कौन सा राइटर ने बैलेड लिखे हैं, कौन सा राइटर ने ओड लिखे हैं। ये सब चीजें इसके बारे में हम पोएट्री के बारे में कल चर्चा करेंगे। फिर एक दिन हम प्रोज के बारे में चर्चा करेंगे, किसने कौन से नॉवल लिखे हैं, किसने कौन से ऐसे लिखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रामा में आ जाए किसने कॉमेडी क्या लिखी है, किसने क्या लिखा है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में अभी, ठीक है।